सबको यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे। आज का वचन है नए नियम से प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 10 पद, जिसमें यूँ लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। आमीन। आइए इस वचन के द्वारा हम लोग यह समझते हैं कि पिता परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। वह हमारे जन्म से लेकर आज तक हमारे साथ रहा है और हमारे हर एक कार्यों में हमारी मदद की है। उसने हमें बुरे कार्य करने से बचाया है और अच्छाई के रास्ते पर ले चलने में उन्होंने अपना हाथ कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए हम सबों को भी उचित होना चाहिए कि हम भी नित्य प्रतिदिन उनकी स्तुति और आराधना करें। वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उनका आत्मा हमारे साथ है, जो हमें जीवन के नए रास्तों में चलने में मदद करता है। उनका आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हम सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है, जिसको सभी व्यक्ति हम पहचान नहीं पाते हैं। हम सभी दुनिया की भीड़ में, शोरगुल में उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में असक्षम हो जाते हैं। तो आज की सुबह की बेला जो पूरी तरह से शांत रहती है, पृथ्वी अभी पूरी तरह से शांत है। पूरे दिन भर हम शोरगुल भीड़ भाड़ में फंसे रहते हैं, लेकिन ये सुबह का समय ऐसा है जहाँ हम पूरी तरह शांत रहते हैं। हमारा दिल दिमाग भी शांत रहता है। तो हमें उचित होना चाहिए कि हमारे अंदर मौजूद परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ बातें करें, उनसे अपने जीवन के आगे के कार्यों के लिए बातें करें। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इस पर उनसे सलाह मांगे। साथ ही साथ हमें परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का धन्यवादी होना चाहिए कि हम भले ही उनको पुकारते नहीं हैं या फिर उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर भी वो हमारी अगुवाई करते आ रहे हैं। तो हमें परमेश्वर पिता की अगुवाई में मिले पवित्र आत्मा का हमेशा धन्यवादी होना चाहिए। साथ ही साथ उनसे जीवन के रास्तों में आगे बढ़ने के लिए, कार्यों को करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। तब वह परमेश्वर पिता की अगुवाई से हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। साथ ही साथ यहाँ जो वचन है उसके अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हमें किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी, किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी और हम किसी प्रकार की विपत्तियों में भी नहीं फंसेंगे। तो आइए हम सब परमेश्वर पिता से उनकी आत्मा जो हमारे अंदर निवास करती है, पवित्र आत्मा का साथ, उसका सामर्थ हम परमेश्वर पिता से मांगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार तूने रात भर हमारी रक्षा रखवाली की है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस दिन भर भी तू हमारी रक्षा और रखवाली कर। दिन भर के कार्यों में हमारे साथ हो, अपनी अगुवाई प्रदान कर, अपने आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जितने भी कार्यों को करेंगे उससे आपकी महिमा और स्तुति गान करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विभिन्न प्रकार की
समस्याओं को लेकर पिता परमेश्वर सबके मन हृदय किसी न किसी प्रकार की तकलीफों से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार के निधनों के साथ हमारे जुड़े हुए पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर पर अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल ताकि वे उन सभी दुख तकलीफों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, और आप ही को सच्चा मसीहा जानते हुए आपकी ओर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर इस समय हम सभी के लिए पिता परमेश्वर हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि डाल पिता परमेश्वर। हम तो परमेश्वर जो हमें दिखता है उसी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं पिता परमेश्वर, परंतु तो वो परमेश्वर जो अनदेखी वस्तुओं को भी देखता है पिता परमेश्वर, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आगे भी जो होने वाला है, फिर हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है पिता परमेश्वर, उन सभी दुख तकलीफों को संकटों को हमसे दूर कर पिता परमेश्वर। साथ ही हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है पिता परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में डाल पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी आपके प्रिय पुत्र पुत्रियाँ बने रहने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों असहाय लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल सबके स्वास्थ्य की रखवाली कर पिता परमेश्वर, ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीष प्रदान कर ताकि वे अच्छे रीति से अपनी पढ़ाई लिखाई करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नवयुवक युवाओं के लिए पिता परमेश्वर, उनके साथ भी हो पिता परमेश्वर। बहुत सारे युवाओं को आज भी पिता परमेश्वर अपने जीवन के उद्देश्यों का पता नहीं चलता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हो, उनके जीवन की अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान ले पाएँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस दौरान विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के कर्जों बीमारियों से विपत्तियों के तकलीफों की समस्या से परेशान है पिता परमेश्वर के साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कर्ज से परेशान लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन से कर्ज की समस्या को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि और उनके लिए कार्यों का अवसर खोलिए, ताकि वह कार्यों को करते हुए कर्ज की समस्या को दूर करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, उन सबको छुए स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस रात्रि घड़ी इस सुबह की बेला में बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए निकल रहे हैं, विभिन्न कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, उनके राह बाट में हो लीजिए, उनके हर कार्य में उनकी मदद कीजिए, ताकि अपने कार्यों को सही रीति से पूरा करने के बाद वापस लौट सके पिता परमेश्वर। प्रार्थनाएं तो बहुत है, निवेदन तो बहुत है परमेश्वर पिता, लेकिन आप तो हमारे मांगने से पूर्व भी हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए दीनताई की पुकार आपके प्रिय पुत्र के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए और ग्रहण कीजिए।